छोटे से शांत गांव में शरद नाम का एक पतला सा कमजोर आदमी रहता था। उसकी पत्नी रेखा और उसका छोटा बेटा दुष्यंत ही उसकी दुनिया थे। शरद एक फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन 6 महीने से उसे तनख्वाह नहीं मिली थी। घर में राशन खत्म हो रहा था, बेटे की स्कूल फीस बाकी थी और जिंदगी दिन ब दिन मुश्किल होती जा रही थी। गांव में बेदी गंगनम नाम का एक राउडी गैंग था। वे मछुआरों, व्यापारियों और मजदूरों को धमकाकर उनसे हफ्ता वसूल करते थे। पूरा गांव उनसे डरता था। एक दिन आखिरकार शरद को 6 महीने बाद तनख्वाह मिली। वह बहुत खुश था। उसने सोचा आज घर में खुशियां लौटेंगी। लेकिन रास्ते में बेदी और उसका गैंग उसे रोक लेते हैं। सुना है तनख्वाह मिली है? बेदी ने हंसते हुए पूछा। शरद डरते हुए बोला, हाँ भाई, 6 महीने बाद मिली है। बेदी उसे जबरदस्ती होटल ले गया। बिरयानी, कबाब और तरह तरह के पकवान मंगवाए गए। जब बिल आया तो शरद के होश उड़ गए। आखिर में बेदी ने सारे पैसे छीन लिए और धमकी देकर चला गया। घर पहुंचकर शरद ने सारी बात रेखा को बताई। रेखा ने कहा, पुलिस में शिकायत कीजिए। How could you do this? लेकिन शरद बोला, कोई फायदा There's नहीं, always a choice. वे बहुत ताकतवर है। उसी रात दुष्यंत बाहर खेल रहा था। तभी उसे कुएं से बचाओ बचाओ की आवाज सुनाई दी। वह दौड़ कर गया। एक आदमी कुएं में गिरा हुआ था। आदमी बोला, बेटा, कुएं के पास मेरा बैग है। उसमें एक दवाई की बोतल है, उसे पी लो। दुष्यंत ने बोतल खोली और दवाई पी ली। अचानक उसका शरीर बदलने लगा। उसका दुबला पतला शरीर मजबूत बन गया। उसके हाथों में अद्भुत ताकत आ गई। Help me, I'm उसने slipping. रस्सी फेंकी और एक ही हाथ से उस आदमी को बाहर खींच लिया। वह आदमी एक वैज्ञानिक था। उसने कहा, मैं तुम्हें वापस सामान्य बना सकता हूँ। लेकिन दुष्यंत बोला, कुछ दिन मुझे ऐसा ही रहने दीजिए। मुझे अपने पिताजी और अपने गांव को बचाना है। अगले दिन दुष्यंत ने पूरे गांव के सामने बेदी को चुनौती दी। अगर तुम सच में ताकतवर हो तो मुझसे हैंड रेसलिंग में मुकाबला करो। गांव वाले इकट्ठा हो गए। टेबल पर मुकाबला शुरू हुआ। बेदी ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन दुष्यंत का हाथ हिला तक नहीं। गैंग के लोग भी मदद करने लगे। फिर भी दुष्यंत ने एक झटके में बेदी का हाथ टेबल पर दबा दिया। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। बेदी गुस्से में हमला करना चाहता था, लेकिन अब गांव वाले डरने वाले नहीं थे। सब एकजुट हो गए। उस दिन के बाद किसी ने भी हफ्ता देना बंद कर दिया। बेदी गैंग को गांव छोड़कर भागना पड़ा। कुछ दिनों बाद दुष्यंत वापस सामान्य हो गया। Thanks for watching.